मेरी डिलीवरी हो चुकी है। आइए आपको कुछ दिखाती हूँ। हाँ, ये ब्लू कलर देख के आप समझ चुके होंगे। वेलकम बेबी, इट्स अ बेबी बॉय। बॉय हुआ है मुझे। ये है और ये है हमारा बेबी बॉय। बेबी के छठी का वीडियो। ये डेकोरेशन 2 रातों से चल रही थी, जो मिलके मामा, मासी और पापा ने की थी। इतना सुंदर लग रहा है ये डेकोरेशन। रात भर मैं उठी थी तो देखा आधा हुआ था, सुबह होते होते कंप्लीट हो चुका था। आज बेबी नहाने वाला है। हॉस्पिटल से आने के बाद पहली बार उसके कपड़े निकाल के रख दिए थे। छठी में येलो कपड़े पहनाते हैं हमारे यहाँ। ये देखिए, ये है मेरा बेबी। आज इसका फेस रिवील कर रही हूँ। और ये है मेरी मम्मा जो बेबी को नहला रही थी। हमारे यहाँ बेबी को छठी के दिन पहली बार नहलाते हैं। नहलाते क्या है, बेबी का कॉर्ड अभी कट नहीं हुआ है, गिरा नहीं है, तो उसको सिर्फ नीम के पानी से वाइप किया गया ताकि उसके नाभि में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। फिर बाबू को सूप में रखा गया। ये हमारे यहाँ होता है यूपी में, बच्चे को सूप में रखते हैं। बोलते हैं ना, सूप का उलारा सूप में नहीं रहता। अभी ये सूप में आ रहा है ना, धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, ऐसा ही कहना है बड़े बुज़ुर्गों का हमारे यहाँ। फिर उसको उसमें लिटाकर उसकी नज़र उतारी मेरी सासू माँ ने। ये मेरी मम्मा है और मेरी सासू माँ है, दोनों मिल के कर रही थी। फिर मम्मा ने उसको गोद में उठा लिया क्योंकि बहुत रो रहा था। वो रोता नहीं है मेरा बेबी, लेकिन अभी नहलाने और ये सब करने में बच्चे थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पाते ना, ये सब नया नया है उनके लिए। फिर मम्मा मासी मिल के बाबू को तैयार कर रही थी। आज सब कुछ येलो था। हमारे यहाँ छठी में येलो कपड़े, येलो चीज़ें, हर चीज़ येलो यूज़ होती है। इनका पूरा नए कपड़े आ चुके थे। छठी के दिन ही पहली बार नए कपड़े पहनाते हैं। और ये हूँ मैं भी तैयार हो चुकी थी येलो साड़ी पहन के। आई नो अभी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है तो इसलिए बहुत मोटी दिख रही हूँ, बट कोई बात नहीं। मम्मा जो बन गई हूँ वो भी सेकेंड टाइम। बेबी रैप होके आ चुका था बाहर सारे गेस्ट आ चुके थे। मैं भी तैयार होके आ गई थी। हमारे यहाँ किसी भी त्यौहार या किसी भी पूजा में नाक से सिंदूर भरते हैं। हमारे यहाँ नहीं, मेरे ससुराल साइड। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता मायके में, लेकिन ससुराल साइड का फॉलो करना पड़ता है, इसलिए ऐसा सिंदूर लगाया हुआ था मैंने। और फिर मैं आके बैठ चुकी थी। सब आ गए थे बेबी को आशीर्वाद देने। छठी में हमारे यहाँ ऐसा होता है कि माँ और बच्चा साथ में खाना खिलाया जाता है। और जितने तरह तरह के खाने बनते हैं, कहा जाता है कि जो माँ खाएगी वो बच्चे को दूध के फॉर्म में मिलेगा। तो बेबी को हाथ में लेके मैं बैठ गई थी और सब लोग आके विश करने लगे थे। बहुत सारे गिफ्ट्स आए थे बेबी के लिए, एक एक करके सब लोग आ रहे थे गिफ्ट देने, बेबी को विश करने। और आज ही के दिन बेबी को पहली बार काजल लगता है, जो कि लगाती है उसकी बुआ। तो मैं अपने मायके में हूँ, लेकिन यहाँ पे मासी जी हैं जिनकी बेटी है, जो बुआ लगेंगी बेबी की, वो आ गई थी। उनको बुलाया गया था काजल लगाने के लिए। घर का काजल बनाया जाता है और बुआ अपने हाथ से काजल लगाती हैं। ये देखिए, ये है दीदी, मतलब बेबी की बुआ, जो आई थी उन्हें काजल लगाने बेबी को। वो खुद डर रही थी कि बच्चा बहुत छोटा है, काजल कहीं कुछ प्रॉब्लम ना दे दे, लेकिन शगुन होता है तो करना पड़ता है। तो उन्होंने एकदम लाइटली बेबी की आंखों के ऊपर सिर्फ टच कर दिया था ताकि उसे कुछ प्रॉब्लम ना हो। एकदम हल्का सा नज़र का टीका लगा दिया था कान के पीछे। वो खुद डर रही थी, लेकिन मैंने बोला आप हल्के से लगाइए, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने बेबी को तिलक भी कर दिया था। आज पहली बार था बेबी जो सबसे मिल रहा था। और मम्मा ने थाली लेके रेडी खड़ी हुई थी कि जैसे ही काजल और टीका लग जाएगा वैसे ही मुझे खाना खाना है। और ये थी बुआ जो ढोलक मंगा के सोहर गाते हैं। बुआ गा रही थी सोहर, जिसका वीडियो मैं अलग से शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारी भजन, बहुत सारा सोहर हुआ था, सब मिल के सेलिब्रेट कर रहे थे। बेबी को काजल लग चुका था, टीका लग चुका था। उसके बाद अब सब लोग आके उसकी फ़ोटोज़ ले रहे थे, क्योंकि अब तक किसी ने फ़ोटो ली नहीं थी। आज पहली बार है जो सब बेबी का फेस देख रहे हैं। छठी के दिन ही सब कुछ नया होता है और सब कुछ एक साथ पूजे का बाद ही शुरू होता है। उसके बाद गाना बजाना सब चालू था। फिर मैं बेबी को लेके बैठी हुई थी, फ़ोटो सेशन चल रहा था और खाना आ चुका था। अब यही खाना मुझे बेबी को हाथ में लिए गोद में लिए खाना है, जो मैं खाऊंगी वो बेबी को दूध के थ्रू मिलेगा। आज के दिन का बहुत महत्व होता है। बोलते हैं जो भी माँ खाती है वो सब डायरेक्ट बच्चे को मिलता है। ये था भाई, सब आ गए थे बेबी से मिलने। आज सब बेबी के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आए थे, पैसे, गिफ्ट्स। और देखिए इनको रो रहे हैं, लेकिन जो भी हाथ में सब पकड़ा रहे हैं वो पकड़ते भी जा रहे हैं। हाँ, पापा पे जो गए हैं। उसके बाद ये सारा कैश, सब गिफ्ट मैंने मम्मा को बोला मम्मा आप साइड में रख दो, क्योंकि बेबी बहुत इरिटेट हो रहा था, ये सबसे बहुत ज़्यादा रो रहा था। फिर मम्मा ने ये सब उठा के साइड में कर दिया। लेकिन एक एक करके लोग आते ही जा रहे थे मिलने। मैं बेबी को दे रही थी कि मम्मा आप पकड़ लो तो मैं खाना खा लूँ, लेकिन फिर से बोले 1 मिनट फ़ोटोज़ लेनी है। और फिर और भी गिफ्ट्स और वो सब आ रहे थे, तो फिर मुझे बेबी को वापस लेना ही पड़ा। उसके बाद फ़ोटो सेशन ये सब चला। धीरे धीरे सब ने एक एक करके गिफ्ट दिया।
फिर मैंने भी बोला कि अब मैं चेंज कर लेती हूँ, लेकिन हाँ इस वक्त में मेरा बड़ा बेबी कहाँ था, हाँ भाई उसका भी तो होना ज़रूरी है, बड़े भैया जो बन गए हैं। फिर मैंने खाना स्टार्ट किया, सब में से एक एक बाइट ही खा लिया क्योंकि बाबू बहुत रो रहा था, मुझे उसे फीड कराना था। शगुन का खाना था इसलिए थोड़ा सा खा लिया, बट ये थाली पूरी ख़त्म करते हैं मम्मा ने कहा था, तो मैंने पहले थोड़ा सा खा लिया ताकि मैं बेबी को फीड करा सकूँ और अपने बड़े बेबी को तो भी खिला दूँ। वो तो बड़े भैया जो बन गए हैं, वो भी आज तैयार होकर सेठ जी बन के घूम रहे थे अच्छे से। फिर